पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, पुनीत एडवोकेट जिंदाबाद, पुनीत एडवोकेट जिंदाबाद। 27 दिसंबर को अंबाला नगर निगम का चुनाव होने वाला है। आज हम वार्ड 15 में मौजूद हैं। यहाँ पर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी पुनीत एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि वो किस तरह की समस्याएं इस वार्ड में देखते हैं और किस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं। जी, आपका स्वागत है। किस तरह की समस्याएं आपके वार्ड में हैं और किस तरह से उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो आपकी टीम का नमस्कार सर। और रही समस्या की बात, तो सर समस्या एक नहीं है, समस्याएं बहुत हैं। समस्याओं का अंबार है यहाँ पर, और जिस गली में चले जाएं, जिस नुक्कड़ पर जाएं, समस्या ही समस्या है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 6 साल से सत्ता में है और आज वो ये वायदे कर रही है, दावे कर रही है कि हमने विकास किया। तो मैं कहता हूँ आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको विकास दिखाता हूँ कि हमारे वार्ड में विकास कहाँ पर हुआ है। किस गली में, किस नुक्कड़ में, किस चौराहे पे पानी नहीं खड़ा, निकासी नहीं है यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो यहाँ निकासी नहीं है पानी की। अगर यहाँ पर 1 घंटे या 2 घंटे की बरसात भी हो जाए तो लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है सर वार्ड नंबर 15 में। कोई भी ये विकास के नाम पे खोखले धांधलेबाजी इनकी चल रही है, खोखले वायदे चल रहे हैं इनके, कोई विकास नहीं। यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं हैं, और समस्याएं सर जेन्युइन है लोगों की। जो हमने सुना है, लोगों के बीच में गए, हमने सर्वे किया, लोगों से मिले, उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं उनकी। यहाँ पर किसी प्रकार के लोगों को सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रही। सरकारी योजनाएं हैं, परियोजनाएं जो भी हैं, उसका कोई लाभ यहाँ पर जनता को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कोई पेंशन्स के लिए लोगों को नहीं बताया चेताया जा रहा है। यहाँ पर कोई राशन कार्ड, पीले राशन कार्ड डिपो धारक हैं, तो जिनको जो राशन मिलना चाहिए ज़रूरतमंदों को, वो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। मतलब सर कोई यहाँ पर है ही नहीं है कुछ। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक मुद्दा उठा रखा है अंडर ब्रिज का, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। वो तो रेलवे है हमारी, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। वहाँ पर इन्होंने आचार-संहिता से 2 दिन पहले नींव पत्थर रखकर ये जता दिया कि हम यहाँ अंडर ब्रिज बना रहे हैं। अंडर ब्रिज आप बनाते रहे, पहले आप शहर का अंडर ब्रिज देख लें, वहाँ पर क्या हाल है। आज उसको काम को चलते हुए 4 साल हो चुके हैं, और ये किस तरीके की दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं कि हम यहाँ अंडर ब्रिज बना रहे हैं। बल्कि अंडर ब्रिज बनाकर यहाँ पे ये लोगों को जो यहाँ पर पानी की समस्या जो अब है वो और बढ़ जाएगी। जो वहाँ पर रोज़गार अपना 2 वक्त की रोटी लोग कमा रहे हैं, वो उनसे छिन जाएगा। तो आप एक उड़ान संस्था है, उसके अध्यक्ष हैं। उसके माध्यम से आपने क्या क्या सामाजिक कार्य किए हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। सर उड़ान एनजीओ मेरी 2014 से चल रही है, और आजकल हम उसमें बहुत सक्रिय हैं। हमारे साथ युवा साथी हैं, 300 से 400 युवा साथी हमारे उड़ान एनजीओ में जुड़े हुए हैं। और हमारा सोशल वर्क का काम सर मेनली हम जो करते हैं सर बेटियों के लिए करते हैं, बेटियों के उत्थान के लिए करते हैं। जो हमारे गरीब बेटियां हैं, जिनके पास आय ज़्यादा नहीं है, जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, गरीब हैं, तो सर उनकी बेटियों को हम गोद लेते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी शादी तक हमारी उड़ान एनजीओ करती है। तो हमारा उसके प्रति, बेटियों के प्रति हम लोगों को जागरूक करते हैं। मेन हमारा ये भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद के कैंडिडेट हैं या मेयर के कैंडिडेट हैं, वो ये कहते हैं कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है वाकई विकास हुआ है अम्बाला का? सर मैं आपको बताता रहा हूँ, आप चलिए मैं आपको विकास दिखाता हूँ। अगर हमारी ये सड़क है, अगर सड़क हमारी डाउन है, अगर इससे अगर 2.5-3 फुट ऊपर ऊंचा नाला बन जाता है, तो आप उसको विकास बोलेंगे? तो विकास नाम पे तो सर इनका ये एक, इन्होंने क्या किया है सर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, इन्होंने बाहर से शहर की लिपापोती कर दी, और अगर आप शहर के अंदर घुसते हैं तो गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। कूड़ा कलेक्शन यहाँ पर कोई नहीं है। कूड़ा कलेक्शन के नाम पे यहाँ धांधलेबाजी चल रही है। ये स्ट्रीट लाइटें इन्होंने लगाई थी, ठोके बीच स्ट्रीट लाइटें लग गई हैं। इसमें से मेरे ख्याल में सर 10% स्ट्रीट लाइटें भी नहीं चलती रात को। पूरी गलियों में अंधेरा रहता है, मेन मार्केट में अंधेरा रहता है। अगर यहाँ पर लोगों ने पर्सनल अपने तौर पे 100-200 रुपये महीना बांधकर कूड़ा कलेक्शन के लिए रेडियाँ बांधी हुई हैं, ठीक है जी। अगर आप आज एनओसी लेने चले जाएँ नगर निगम में, वहाँ से कूड़ा कलेक्शन के लिए आपको एनओसी जब लेंगे तो आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। कम से 2 से 3 हज़ार टैक्स आपको वहाँ आपसे वसूला जाएगा, जो कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जी, हमारे साथ पुनीत जी के फादर साहब हैं, उनसे भी जानेंगे। एडवोकेट साहब बताएं, आप किस तरह से सहयोग कर रहे हैं इस चुनाव में? आप बेटा है, उसने अपनी इच्छा जाहिर की कि समाज की सेवा करनी है, तो उनके इस अभियान के साथ हम लगे हुए हैं। इनको पूरा प्रोत्साहन देते हैं कि आगे बढ़िए, समाज की सेवा कीजिए, निस्वार्थ कीजिए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदा दिलाया था, जो आश्वासन दिखाया था, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। बहुत ही दयनीय अवस्था में इस समय हमारा देश है। हर गली में, हर कॉर्नर में आप जाएंगे, जैसे कि अभी बेटे ने बताया है कि गंदगी के अंबार लगे हैं। मैं 2000 से लेकर 2005 तक ग्राम पंचायत जंडली का सरपंच रहा हूँ। उस दौरान हमने पूरे इलाके की पानी की निकासी हमारी ग्राम पंचायत ने की थी।
और 10,000 फुट तक के लंबे नाले बनाए थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो नाला मुहाने पर है, जो कोई टेल एंड पे है, भारत ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वो नाला बनाया है, तो उसका लेवल जो है पीछे के जो नाले के स्तर हैं उनसे ऊंचा उठा दिया। इससे क्या है कि पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। अरे भाई, जो ऑलरेडी पानी की निकासी सुचारू रूप से हो रही थी उसको होने देते। अगर नाला नया बनाना भी था तो उसका लेवल तो मेंटेन करते हैं। यहाँ कोई भी तकनीकी जो है प्रावधान नहीं है। जो चाहे ठेकेदार जैसे मर्जी चाहे वो सीवरेज डाल देता है, जैसे मर्जी चाहे वो नाला बना देता है। स्तर की परवाह नहीं की जाती भी ये कम से कम निकासी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इस वक्त बहुत गंदगी का अंबार लगे। ये एक 3 कानून, कृषि कानून जिन्हें कहा जाता है, किसानों के उद्धार के लिए भाजपा ने बनाए थे। क्या लगता है वो किसान उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, महीना होने को? इसके बारे में आपको बता दूं, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैंने उन तीनों कानूनों को सुचारू रूप से पढ़ा है, बड़ी शिद्दत से पढ़ा है, बड़ी गहराई से पढ़ा है। जो मैंने महसूस किया, जहर को कैप्सूल में दिया जा रहा है। ऊपर से दिखता है बड़ा लकुरेटिव, बड़ा सुहावना, लुभावना, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो ये तीनों कानून इतने घातक हैं कि अगर ये तीनों कानून रह गए तो हमारा किसान बिल्कुल उस अवस्था में चला जाएगा जो आज़ादी से पहले का था। जी, तीनों किसान बहुत घातक हैं। आइए हम अपील देखते हैं, अपील क्या वार्ड वासियों से आप करेंगे? सर, मैं तो अपील ये करूँगा कि आप पूरी तुलना करें। जो हमारे कैंडिडेट्स खड़े हैं आप तोल लें, उनको आपस में तोल लें कि हाँ भी कौन कैंडिडेट्स हमारे लिए सही है। आप काम को देखें कि हमारे वार्ड में काम किसने किया है, लोगों को जागरूक किसने किया, लोगों की जब लोग मुसीबत में तो उनके काम कौन आया है। तो काम के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं, नाम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हमने काम करना है, हमने राजनीति नहीं करनी है, हमने सेवा नीति करनी है, हमने सेवा करनी है लोगों की। और मैं तो लोगों से अपील करूंगा कि अब भी आपके पास मौका है, आपके हाथों में मुश्किल से भागदौड़ आ रही है तो आप इसको संभालें। अब आप कांग्रेस को लेकर के आएँ, भाजपा को भगाएं, क्योंकि बहुत खोखलेबाजी, जो धांधलेबाजी इन्होंने कर ली है। तो अब आपका समय है इनको मुंह तोड़ जवाब देने का। जो हमारे किसान भैया सड़कों पे बैठे हैं, जो हमारे किसान भैया आज 40 के करीब शहीद हो चुके हैं, ये अगर आप आज भी भाजपा को वोट देते हैं तो मैं मानूंगा कि उनकी जो शहादत है वो व्यर्थ है। जी जी, क्या? जैसे बेटा ने कहा है, पुनीत ने, इस समय 5 प्रत्याशी हैं, 4 विभिन्न पार्टियों से और 1 आज़ाद उम्मीदवार। आप 5 प्रत्याशियों को सामने रख के देखिए कि आपके जो इफ़ेक्टिव प्रतिनिधित्व है, इफ़ेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, इन 5 प्रतिनिधियों में से, इन 5 कैंडिडेट्स में से कौन कर सकता है, आप उसे वोट दीजिए। जी, हमारा ये कहना है। जी। तो ये थे पुनीत एडवोकेट, वार्ड 15 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि ये राजनीति नहीं, सेवा नीति करने के लिए आए हैं और एक बार उनको मौका देके देखिए, वो वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। वार्ड 15 से मैं बिस्पाल राणा अपने सहयोगी अजय कुमार के साथ, नमस्कार।